हेलो फ्रेंड्स, द बाइक स्टोरीज़ पे आपका स्वागत है। आज का एडिशन, आज की बातचीत रविंद्र बिश्नोई जी से करेंगे हम। जो लोग रविंद्र बिश्नोई जी को जानते हैं उनके लिए तो किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, बट जो लोग रविंद्र बिश्नोई जी से परिचित नहीं हैं, मैं उनके बारे में उनसे बताना चाहूँगा कि रविंद्र बिश्नोई जी एक इंग्लिश के पीएचडी स्टूडेंट हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। We are here now and we are हम रविंद्र बिश्नोई जी से कनेक्ट होने जा रहे हैं दोस्तों। सो आज की बातचीत रविंद्र जी से। वेलकम रविंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हो गया कनेक्ट? हाँ जी, हो गया रविंद्र जी, कनेक्ट हो गया। नेटवर्क ठीक है? हाँ, अभी तक तो ठीक है। देखिए कितनी देर ठीक रहता है। चलो नेटवर्क के अच्छे। काफी इश्यूज आ रहे हैं। पहले की ठीक भी है। हमारी बाइक स्टोरीज के अंदर काफी इशू आए थे नेटवर्क के। तो यहाँ तूफान के बाद यहाँ भी थोड़ी दिक्कत है ना। हाँ, मैं अभी अपने व्यूअर से लाइव हुआ था, तो मैं आपके बारे में परिचय दे रहा था। मैं रविंद्र बिश्नोई जी, मैं कहा जो तो रविंद्र बिश्नोई जी को जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो बाकी हमारे नए व्यूअर्स हैं जो जुड़ रहे हैं, तो रविंद्र बिश्नोई जी बेसिकली एक इंग्लिश स्कॉलर हैं। ये राजस्थान हरियाणा के रहने वाले हैं एंड इन्होंने चंडीगढ़ में अपनी एमफिल की पढ़ाई की और पीएचडी इंग्लिश में कर रहे थे। तो उसी दौरान इनको, हेलो अभिषेक जी, उसी दौरान इनको साइकिलिंग का और घूमने फिरने का चस्का लग गया, जो कि पहले से होगा मन में, पर कहीं ना कहीं दबी पड़ी होगी वो इच्छाएं। तो ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे लगता है कि हर साइकिलिस्ट के मन में कहीं ना कहीं घर करके बैठा है भी। कैसे हेलो जी राहुल जी, राहुल जी, कैसे उन्होंने अपने इस पैशन को फॉलो किया और कैसे उन्होंने इसके बारे में सोचा। तो आज की इस द बाइक स्टोरीज के अंदर हम रविंद्र जी से उनके इस पैशन के बारे में जानेंगे। तो रविंद्र जी हमारे साथ बरनाला से राहुल मेनन जी हैं। पहला हमने जो बाइक स्टोरीज का जो एपिसोड किया था वो हमने राहुल जी से किया था, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। हेलो मानव, जम्मू से, जी जम्मू से मानव है, बड़े यंग एथलीट हैं और हाँ अभी जी, हाँ पीछे जी। इन्होंने इन्होंने इंडिया के अंदर जो साइकिलिंग है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। जम्मू की तरफ से इन्होंने मेडल भी जीता था जूनियर्स के अंदर। तो बड़ी अच्छी कम्युनिटी तैयार हो रही है। हालांकि आपका थोड़ा शौक थोड़ा डिफरेंट है, पर नेवरदलेस हर चीज को सीखने का, जानने का मौका होता है। तो आज की बातचीत हम शुरू करते हुए सबसे पहले रविंद्र जी, मैं आपके, जो मैंने थोड़ी सी आपकी बैकग्राउंड बताई है उसको थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स के साथ और थोड़ा सा शेयर कीजिए। आप कहाँ हाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली, आप ना, और किस तरह से आप प्रोफेशनली प्रोग्रेस कर रहे थे। ओके, तो बेसिकली मैं हिसार से हूँ। आवाज़ ठीक आ अच्छा, रही है ना? बिल्कुल सही आ रही है जी, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक ठीक ठीक। तो हिसार से हूँ और ग्रेजुएशन मेरी वहीं पे हुई और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर मैं चंडीगढ़ चला गया एमए इंग्लिश के लिए। राइट, ओके। तो वहाँ पे एमए इंग्लिश की करते करते एक दो यूनिवर्सिटी के ट्रिप्स गए, तो वहाँ से थोड़ा सा मतलब बाहर निकला, पहली बार घूमने कहीं गया। और हम्म। उसके बाद एमफिल शुरू कर ली और उसी दौरान 2016 में पहली बार मैं अकेले कहीं घूमने गया था, किन्नौर वाली साइड गया था। और 2017 में वो ऐसे ही फितूर आ गया कहीं से दिमाग में कि लद्दाख साइकिल पे जाने का। हाँ, यही तो था। मैं व्यूअर्स को थोड़ा सम अप करना चाहता हूँ भी। रविंद्र जी का बैकग्राउंड बिल्कुल रूरल, हमारा जो खेतीबाड़ी का बैकग्राउंड होता है वो है।
तो वो हाँ जी, कोई हाँ जी। मतलब हाँ, जैसे हम लोग सारे हैं उसी तरीके से वो हैं, बस अब इनको जो कहते हैं ना चेटक लग गई साइकिलिंग की। अब हम इनसे हम्म। उस साइकिलिंग के इनके एडवेंचर्स के बारे में, सबसे पहला ट्रिप इनका लेह लद्दाख का था। हाँ जी रविंद्र जी, लेह लद्दाख के बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो 2017 जून के अंदर गया था मैं पहली बार। बट ओके। वो आइडिया जो आया था वो अ, एक महीने पहले लगा लो, 27 अप्रैल, मुझे डेट भी याद है। ओ तो ग्रेट उस है। टाइम जयपुर में मैं, मेरे फादर एडमिट थे हॉस्पिटल में, और वहाँ पे पता नहीं कहाँ से कैसे ही आइडिया आ गया। तो फिर शुरू शुरू में लगा ऐसे रैंडमली कोई थॉट होगी निकल जाएगी, पर एक हाँ महीना हाँ। बहुत बेचैन रही मेरे, मतलब मैं बता नहीं सकता। तो अच्छा। धीरे धीरे रोज लद्दाख के फोटो देखने, वीडियो चेक करने, तो फिर 2-3 हफ्तों में बुरा हाल हो गया मेरा। तो फिर मैं कहा यार अब जाना पड़ेगा, मतलब क्या करें, इतने ऐसे थोड़ी ना, कोई चीज जब आपको सोने ना देना वो कहते हैं, तो उससे बेहतर है वो कर लो आप। यस तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर उस टाइम साइकिल थी भी नहीं मेरे पास। तो मैं फिर साइकिल लेके आया दिल्ली से, और 3-4 दिन के अंदर सामान वामान मैंने पैक किया, यार दोस्तों को बोला कि यार ये बात है, मैं जा रहा हूँ। तो कुछ हम्म। दोस्तों ने ये मतलब थोड़ा चेताया भी कि भाई रिस्की है, डेंजरस है, अकेला जा रहा है, इस तरह का इलाका कहीं देखा भी नहीं है, गया भी नहीं है। पर फिर भी मगर जो भी है अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं कर लूँगा ये। तो उस टाइम फिर 2-3 इस तरह देखे ब्लॉग वगैरह किसी के पढ़े कि भाई ये पॉसिबल है या नहीं है, लोग भाई जा रहे हैं तो रास्ता है, क्या सीन है, परमिट वगैरह का भी कोई उन्होंने लिख रखा था। हाँ तो जी। फिर मैं मतलब 2-3 दिन तो वेट किया, फिर 28 मई को मैं निकल गया चंडीगढ़ से। मैंने अच्छा। साइकिल के साथ एक बैग लिया, बैग में कपड़े, थोड़े गर्म कपड़े लिए, एक दो जैकेट वगैरह, और टेंट भी ले लिया था एक। मैं कहा भाई कई बार मतलब मुझे नहीं पता था कि आगे बीच में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मगर टेंट लगा के सो जाएंगे। तो स्लीपिंग बैग वगैरह, तो मैं वेट भी काफी हो ये गया था। यही यही मैं जानना चाहता था भी, पहली तो आपकी राइड रही सोलो है ना, सोलो। पहले ही हम आस पड़ोस में भी कई बार सोलो जाने में घबराते हैं, और आपने लेह लद्दाख के बारे में सोलो सोच लिया, ठीक है ना। उससे हाँ, हाँ। पहले आप कभी लेह लद्दाख साइकिल तो क्या वैसे भी नहीं कभी गए थे, और ऊपर वहां से क्या नहीं, क्या मुझे तैयारी है, तो वो तैयारी फिर आपने ब्लॉग पढ़ के ही की भी, क्या क्या चीजें आपको ले जानी चाहिए, या मतलब क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है वहां पे। ब्लॉग में भी मेरा मेन पर्पस ब्लॉग का ये था कि भाई ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक तो थोड़ा डाउट ये था कि भाई अकेले साइकिल वाला है ऐसे। तो ब्लॉग में मुझे इतना नॉलेज मिला कि जो ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करते हैं ना, जो ट्रिप वाले कंपनीज हाँ होते जी। हैं, ट्रेवल एजेंसीज, तो उनके उसमें से मुझे इतना आइडिया हो गया कि भाई ये 450 किलोमीटर का रास्ता है, और इसके अंदर 9 से 10 दिन लगेंगे, और कहाँ कहाँ पे स्टॉपेज मतलब रुक सकते हैं। ये 4-5 मेन मेन चीज़ें मुझे पता लगी। ओके। उसके बाद फिर मैं मतलब बाकी चीज़ें अब देख लिया कि मैं कहा यार अब जो जो चीज़ क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो मैंने ले ली कि गर्म कपड़े सर्दी का मौसम के लिए, और टेंट और स्लीपिंग बैग, और बाकी साइकिल का भी थोड़ा सामान ले लिया था। और फर्स्ट एड का भी मतलब जैसे कुछ बनवा लिया कि अ, जैसे चोट वोट लग जाए या अच्छा। बुखार वगैरह, इसके लिए मतलब वो थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली थी कि इमरजेंसी के लिए आगे ज़रूरत पड़ेगी, पड़ जाए तो। ओके। तो फिर मैं वहां से सीधा मैं मनाली नहीं गया, मैं भुंतर उतर के मैं कसोल चला गया। मैं कहा 2-3 दिन रुकते हैं, तब तक रास्ता वगैरह का मुझे नहीं आइडिया था कि भाई खुला है। हम्म। तो वहाँ 2 दिन घूमने के बाद फिर मुझे, मैं फोन वगैरह भी मनाली वाली साइड किया, तो वहाँ किसी को पूछ के और इंटरनेट पे देख के कि भाई वहाँ से कोई है कि नहीं, रास्ता खुला है कि नहीं है। तो फिर कहीं कुछ मिला नहीं, मतलब रिस्पॉन्स पॉजिटिव। तो फिर 31 दिया कि मैं कसोल से, मैं कहा चलते हैं, जाएगी जहाँ तक खुला है रास्ता वहां तक चलते हैं, आगे की आगे देखेंगे। पूरी डेयर डेविल है जी, पूरी पूरी है ना डेयरिंग। बस। तो वहां से फिर मैं सीधा निकला, एक दिन मैं मनाली पहुंच गया, अगले दिन मैं सुबह डीसी ऑफिस गया। तो क्योंकि किसी ने वहाँ पे मैंने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पे परमिट चाहिए होता है। तो डीसी हाँ। ऑफिस में वापस आके मैंने उनको बोला कि मैं ले जा रहा हूँ और मुझे परमिट चाहिए। तो वो बोले कि ठीक है, नाम पता फार्म भर दो, अपना व्हीकल लिख दो। तो मैंने लिखा, तो वो हाँ। बोले कि तू साइकिल पे तेरे को क्या चीज है, तू जा, बोले यार टाइम खराब कर रहा है। तो उसके बाद मैं कहा अब नहीं रुकना, अब अपने को कोई नहीं, मतलब मैं श्योर कर लिया कि भाई साइकिल का परमिट सच में नहीं चाहिए। वो उन्होंने बता दिया हाँ। कि कोई परमिट नहीं चाहिए होता।
दे, पोल्यूशन देखा परमिट होता साइकिल, है। देखा देखा साइकिल की मौज, देखी साइकिल की मौज। पावर पावर साइकिल की है ये। हाँ जी, हाँ जी। वो एक्चुअल में पोल्यूशन का परमिट होता है। तो गाड़ी या बाइक है वो पोल्यूशन करते हैं, वो लोगों को जरूर पड़ती, मतलब लेना पड़ता ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैं कहा भाई अब अपन नहीं रुकने वाले, अब चलते हैं। तो ओके। फिर मैं उसके बाद अगले दिन क्या थोड़ी देर मत्था मारा अपना सोलांग वैली वाली साइड, उधर धक्के खाए, रात हो गई वहां भी, चलो एक ठिकाना मिल गया, रात गुजर गई कहीं। और फिर मनाली से मतलब 35-36 किलोमीटर आगे मड़ी एक जगह आती है, रोहतांग हाँ के जी, पास। हाँ जी, आती है, मड़ी आती है, हाँ जी। 5-7 ढाबे हैं, छोटी सी सेटलमेंट है। तो यूजुअली कोई भी मनाली से ले साइकिल पे जाता है, वो उनका पहला स्टॉप होता है। बिल्कुल। क्योंकि खड़ी चढ़ाई है सारी की सारी, और उतने में बंदा थक जाता है, मतलब क्या नाम है। तो वहाँ पे मैं था, और वहाँ पे एक पंजाबी ढाबा था, तो उसमें खाना वाना खाया रात को, और उन्होंने एक टेंट में मेरे को जगह दे दी। मेरे वाला टेंट तो वहाँ पे जिस तरीके की हवा चल रही थी ना रात में, मैं बता रहा हूँ कोई 150 की रफ्तार की हवा, और पहाड़ी इस तरीके की लोकेशन में है वो, दो दो तीन तीन तरफ से हवा घूम घूम के आ रही है। ओके। रात को 12 बजे लिटरली उठ के बाहर आया, वो बड़े वाले टेंट के बाहर देखने, मुझे ऐसा लगा कि 20-25 लोग मिलके मेरा टेंट हिला रहे हैं, मतलब मुझे लगा कुछ सीन हो गया। तो बाहर कोई नहीं, हवा ही हवा चल रही। तो फिर मैंने सोचा भाई मेरे वाला टेंट आगे काम नहीं देगा जिस तरीके का हाल यहाँ का है, क्योंकि छोटा हाँ सा जी, टेंट था मेरे पास। हाँ जी। तो फिर मैं सोचा, मैं कहा यार इसका फिर वजन इतना है क्यों ढोना फालतू में। क्यों ढोना है? साइकिल पे तो मगर वेट जितना, उस टाइम तक रियलाइज हो गया था मुझे कि भाई मैंने गलती कर दी, वजन में ज्यादा ले आया हूँ। तो वो ढाबे वाला भिवानी का बंदा था। तो अच्छा। उसको उसको मैंने कहा कि मैं कहा बाजी ये मेरा टेंट और स्लीपिंग बैग और जो सामान मैं यहाँ रख देता हूँ, और वापसी टाइम में ये आपसे पिक कर लूंगा। बोला कोई नहीं, रख दो, कोई चक्कर नहीं है। तो वो वहाँ पे हाँ, रख हाँ, दिया का, वेट हल्का हो गया मेरा। हाँ, हाँ। और उसके बाद मैं वहाँ से निकला हूँ। तो हम्म, वहां से फिर आगे आगे जैसे गया, मैं थोड़ी देर बाद रोहतांग के आसपास मेरा नेटवर्क चला गया था। हम्म, तो जो कि फिर आगे कई दिन, 10 दिन मेरे ख्याल नहीं मिलने वाला था मुझे। तो वो हम्म, कनेक्टिविटी वहीं पे बंद हो गई थी। और उसके बाद तो आगे जैसे जैसे गया, रोहतांग के बाद उस टाइम 17 की बात है, रोहतांग के दूसरी साइड में 20 1 किलोमीटर रोड बहुत, मतलब था ही नहीं, पत्थर ही पत्थर थे, वो बना नहीं था। अभी तो बन गया वो फॉर्चुनेटली। तो वहां से फिर आगे आगे जैसे गया, मौसम ठंडा होता गया, एरिया भी बदलता गया, पहाड़ बड़े ऊंचे होते गए। और पेड़ पौधे तो ऑलमोस्ट मतलब जिस्पा के आसपास के बाद बिल्कुल ही खत्म हो गए, सूखे पहाड़ हो ड्राई गए हो थे जाए, पूरे के सूखे पूरे, पड़ आ गए। पूरे ही। तो बीच में उस टाइम पे बीच बीच में मतलब रोड बड़ा खराब था, नाले क्रॉस करने, मतलब वो सबसे मुश्किल काम था सर्दी के मौसम में। मतलब जूते लेके उतरोगे आप तो वो सारा दिन आपको भुगतना पड़ेगा। वॉइस और जूते क्वालिटी निकाल के अगर आपको गड़बड़ हो। पैर सुन्न हो रखे हैं। तो ये सिचुएशन थी। पर वो फर्स्ट टाइम था तो मैं एक्साइटेड ही था यूजुअली, मतलब जितना आगे हम्म, जा रहा था जैसे जैसे। और रुकने का और चलने का मेरा ऐसा कोई मैं फिक्स प्लान लेके नहीं चल रहा था कि भाई ऐसा है। इतना था कि भाई ऐसी जगह रुक जाऊं कि भाई, बहुत बार ऐसा हुआ मान लिया 4 बजे भी रुकना पड़ गया कि आगे 20-50 किलोमीटर कुछ नहीं है, तो बेटर है कि 2 घंटे पहले रुक जाओ आप। यहीं स्टॉप कर क्योंकि लो, रात को तंग होने की हाँ, बजाय, है ना? प्लेन में क्या है, प्लेन में आप, मैं मान लिया अभी प्लेन में तो मैं 9-9 10-10 बजे तक भी चल जाता हूँ कई बार, है हम्म। ना। कोई मन नहीं होता कि कोई अच्छी जगह या ठीक सी नहीं लगी, कुछ ढाबा वाबा ऐसा नहीं मिला तो हो जाता तो है। वहाँ पहाड़ों में कितने बुरा था। कितने दिनों का ट्रिप था ये? कितने दिन में वापस आए आप लौट के? मनाली से ले लग जाते हैं 9 या 9 से 10 दिन में इजीली, मतलब एक दिन थोड़ा आप ऐसा मान के चलो, मौसम मौसम बीच में हो गया ना, तो वो एक दिन, अदरवाइज 9 दिन में हो जाता है। तो मैं दस अच्छा, दिन तो थोड़ा वापसी, वापसी भी कंफर्टेबल है। आपने साइकिल से ही की थी? नहीं, वापसी भी वापसी तो साइकिल से ही थी आपकी? बस बस पे, हाँ जी। आवाज वापसी बस आवाज में चली। आया था मैं। वापसी बस में की थी, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ।
तो ये तो मैं दो जैसे एक अभी दिन ले आपने में बताया रुका भी, मैं। जैसे आपने बताया भी ये साइकिलिंग आपने शुरू की और आपने ले का मूड बना लिया, तो आपको मतलब क्लाइंब के अंदर कोई बहुत कोई मेजर कोई परेशानी आई, या ठीक है बस अभी स्लो कैडेंस से छोटे गियर में आप पैडल मारते गए और जहां मन किया वहां रुक गए, या कोई ऐसा ही फिलॉसफी आपने फॉलो की, या कोई प्रॉब्लम आई परेशानी आपको? वाली में दो 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 लोकेशन ऐसी है जो मैं सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप जाओ कभी तो वो केयरफुल रहना, मतलब आ रही है ना आवाज? हाँ जी आ रही है, कट के आ रही है थोड़ी सी, थोड़ा सा आप आराम से बोलेंगे तो शायद प्रॉपरली सुन जाए। आपका वो भी थोड़ा सा वीक लग रहा है नेटवर्क, है ना? वो सिग्नल के इशू है ही है जी, हमारा भी है थोड़ा सा, यहाँ पे भी कई बार कमजोर हो जाता है सिग्नल। हम्म। ठीक है, तो अभी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ जी अब ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक। तो एक तो सरचू के बाद वाला जो एरिया है ना, एक दिन का, अगले के एक दिन का, हम्म। वो सबसे मुश्किल था। और उस दिन तो समझो मैं मर के बचा था। कुछ ऐसा ही सीन हो गया था, क्योंकि उस दिन एक तो वो 20-21 जो गाता लूप्स है ना, हाँ जी हाँ जी जो वो वाले आए थे। हाँ जी। और पूरा एरिया सूखा है, बीच में नदी नाला भी नहीं है कोई पानी वगैरह के लिए, और ना कोई ओके। ढाबा वाबा कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे। तो हाँ उस दिन जी मेरे पास पानी खत्म हो गया था बिल्कुल ही। और एल्टीट्यूड ज़्यादा था वहाँ पे, तो सांस की भी पानी नहीं है तो सांस की दिक्कत और ज़्यादा होती है। हाँ जी। तो उस दिन मैं मतलब 5 घंटे चलता रहा, कुछ नहीं मिला मुझे। और उसके बाद आगे नकीला की चढ़ाई शुरू हो गई थी। हम्म। तो वहाँ पे एक आगे बंगाली गाड़ी आई थी, मतलब जो ट्रैवलर गाड़ी, उसमें तो नेट की दिक्कत है आपका। हेलो, आवाज चली गई आपकी। हाँ, नहीं नहीं, आवाज में रुक गया हूँ क्योंकि आपका नेटवर्क का देख के। हेलो। हाँ, अभी आ रही है आवाज ना? हाँ जी हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो वो वाला एरिया है, उसमें थोड़ा सा थोड़ा सा भाई, अगर आपके पास 1 लीटर की बोतल है तो आप 1 लीटर एक्स्ट्रा साथ में ले, क्योंकि बीच में जगह मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको आगे 50-60 किलोमीटर तक। और वो उसमें ज़्यादातर चढ़ाई चढ़ाई है, तो एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। तो सरचू के बाद वाला जो अगला दिन है वहाँ पे दिक्कत थी। दूसरी जो थी तो अपना तंगलंगला है ना, जो सबसे हाँ ऊंचा जी पास है, हाँ जी। वहाँ ऑक्सीजन की मुझे फील हुई थी कि आ, थोड़ी थोड़ी देर में मतलब 20-50 मीटर चल के रुक के सांस लो, एक घूंट पानी पियो। और दो चीजें बड़ी काम आती है उसमें हाई एल्टीट्यूड पे, एक तो पानी और एक चॉकलेट वगैरह हो ना, मीठा कुछ, तो वो बहुत बहुत कामयाब चीज है। तो हाँ मैंने टॉफियाँ और चॉकलेट बैग में रखी हुई थी। और थोड़ा थोड़ा जैसे 50 मीटर चल के रुक गए, थोड़ा सांस लिया आधे मिनट के लिए। तो उस दिन तो ऐसा हो रहा था भाई, 1 मिनट से ज्यादा रुक गया तो नींद सी आने लगती थी। और तो वो सीन था कि भाई ना ज्यादा रुक सकते ना ज्यादा चल सकते। तो ऐसे कर करके 17-17.5 हजार फीट के आसपास की है हाइट उसकी, तो वो उसके अंदर हुआ था, मतलब होता है। बट फॉर्चुनेटली वहाँ टॉप पे मेरे को ढाबा मिल गया था एक छोटा सा, वो चाय वाय का, मतलब कहीं थोड़ी देर बैठा वहाँ पे, खाने वाने का कुछ मिल गया। तो वो भी श्योरिटी नहीं होता कि हर बार आपको मिले। कई कई बार वो फंक्शनल नहीं होते, कई बार चले जाते हैं वो बीच में ही। नहीं, मौसम की वजह से ना, क्योंकि 2019 में गया मैं, उस टाइम पे वहाँ पे कुछ नहीं था। 17 वाले टाइम में मुझे एक ढाबा मिल गया था। तो ये सीन है, क्योंकि बर्फ बहुत पड़ती है वहाँ पे एक तो तो बेचारे इसके ढाबे लगाने इसके वाले। फिर जो आपका लेह लद्दाख के कामयाब साइकिलिंग एक्सपीडिशन के बाद में फिर आपने नेक्स्ट फिर हिमाचल को और एक्सप्लोर करने के लिए कहाँ कहाँ फिर आपने कब कब ले वाले के बाद मेरा स्पीति वाला था।
ओके। तो वो शिमला से मैंने शुरू किया था, का किन्नौर काजा होके मनाली खत्म किया था। ओके। ये किस ईयर की बात है ये? ये जून में 2018 में। अच्छा, 2018 में। ओके। क्योंकि स्पीति और लद्दाख वाला तो यूजुअली गर्मियों में ही होता है ना, तो हाँ जी, हाँ, वो तो वास्तु गर्मी में, बाकी तो बंद रहता है वो। हाँ जी। बाकी अभी अभी जैसे मई में खुलते हैं, हाँ जी। तो उसमें भी मेरे को यही लगे थे, 10 एक दिन लगे थे। अच्छा। उसमें एक दिन उधर भी खराब हो गया था अपना, स्पीति में बादल बादल फट गया, रोड ब्लॉक हो गया था। तो हाँ जी। वापस गए 1 दिन 2 दिन, तो उधर हो गया था। अदरवाइज 9 9 दिन में आराम से हो जाता है ये। अच्छा। तो ये वाला भी बहुत जबरदस्त था। यादगार एक्सपीरियंस है वो, सुनाइए जरा, स्पीति वाले का। है क्या पूछा आपने? स्पीति स्पीति का जो आपका टूर था, इसकी कोई यादगार कोई पल होंगे आपके, या कोई डराने पल वाले पल होंगे जो आपको मतलब सारी जिंदगी याद रहेंगे? कुछ है इसका कोई एक आधा, कोई आपका सुनाइए वाकया। स्पीति वाले में वैसे एक नेगेटिव ही हुआ था। एक तो किन्नौर में हुआ था, कहीं पे मैं एक ढाबे पे रुका हुआ था, और उस टाइम भी दाढ़ी थोड़ी मतलब इतनी तो नहीं थी, कम थी। और क्या नाम है, कश्मीरी लुक आ रही थी मेरी वहाँ पे। तो अच्छा। क्योंकि तो वहाँ पे वो कुछ लोग आए ढाबे पे, रात को दारू वारू पीने लग गए। थोड़ी देर तो ठीक रही वो, हम्म। और फिर वो बकवास करने लग गए कि तू कश्मीरी है, मुल्ला है, ऐसे वैसे फलाना ढिंगा। तो वो कई देर हुआ था, सीन हुआ था वहाँ पे। तो वाई कार्ड दिखा, ये कर वो कर फल। वो ढाबे वाला बंदा चंगा था, तो उसने बेचारे ने बोला आप कमरे में सो जाओ, खाना मैं वहीं पे दे दूंगा आपको। तो वो वाला सीन वहाँ पे हुआ था। तो चलो मका, ये तो क्या कर सकते हैं, हर तरीके के लोग मिलते हैं। तो हाँ, इतने इतने खूबसूरत देश के अंदर ऐसी जब कोई वाकया होता है तो बड़ा मन दुखी होता है। अभी कहाँ, इतना होता इतना शानदार हमारा देश है, इतना मतलब हर एंगल से शानदार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। अच्छे बुरे तो हर हाँ, हर जगह पाए जाते हैं, बट इस तरह की फीलिंग रखना और उसको पब्लिकली डिस्प्ले करना, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा ही डिसअपॉइंटिंग एंड डिसहार्टनिंग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो फिर वही बात है ना कि घूम फिर के ट्रैवलिंग में ये चीज जरूर सीखते हैं कि चलो, आपको अच्छे और बुरे हर तरीके के लोगों से डील करना पड़ता है। तो कोशिश है कि अच्छे लोगों से और अच्छे से मिलके पेश आओ। और कहीं पर इस तरह का नेगेटिव इंसिडेंट होता है, तो आप बेहतर है कि आप पे थोड़ा पेशेंस रखो और इग्नोर करो। उससे ये वो सबसे बेहतर होता है सबसे बेहतर है। ना? तो वो फिर अपना ठीक है, मैं कहा क्या है, थोड़ी देर में ये अपने आप चले जाएंगे, सुबह अपने को निकल जाना है। तो और स्पीति वाले में भी एक दिन ऐसा आया था, उसके ले वाली तरह, एक दिन जिस दिन उसके बाद में फिर अपने हिमाचल, बचा हुआ हिमाचल भी एक्सप्लोर किया। उसके बाद में अगला ट्रिप था मेरा, उसके 3 4 जैसे हाँ, जून जून के 5 6 महीने बाद। उसके बाद क्योंकि बीच वाला रोड हो गया था, मनाली वाला, इधर शिमला वाला और स्पीति वाला हो गया था। वो वाला जो हिमाचल इधर धर्मशाला चंबा वाला रहता था। तो सर्दियों की छुट्टियां आई थी 20 एक दिन की, तो उस टाइम फिर मैं कहा चलो ये करते हैं। तो वहाँ पे फिर मैं सबसे पहले गया धर्मशाला। और अच्छा। वहाँ पे मैक्लोडगंज त्रिउंड गया, 1 दिन 2 दिन ट्रैकिंग की वहाँ पे। और क्योंकि वहाँ पे पुराना एक सपना मेरा बाकी था जो पूरा करना था। ये त्रिउंड के ऊपर एक रात बितानी थी टेंट में मुझे, जो कि ओके। 4.5 साल पहले मतलब मैंने सोचा था। क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक ट्रिप में मैं गया था, और वहाँ पे वो ले गए, और 15 1 मिनट बाद त्रिउंड से उन्होंने नीचे उतार लिया। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं कहा यार नहीं, यहाँ तो रात रात तो रुकना चाहिए ना, इतना अच्छी जगह, इतना अच्छा व्यू है। पर मेरे बड़ा मन महसूस की रह गया मैं।
तो फिर उस दिन सोचा, मगर जिंदगी में चाहे अकेले आना पड़े, कभी यहाँ पे मैं एक रात जरूर करके जाऊंगा, मतलब। तो एक हमने आप जैसे आपने याद किया ना, एक बाइक स्टोरीज हमने की थी, गुरप्रीत सिंह है, गिरी गुरप्रीत सिंह कोटकपूरा से। वो हाँ जी। वो माउंटेनियर हैं, ट्रैवलर हैं, और उन्होंने अपना ये जो आपका एवरेस्ट का बेस कैंप भी किया है अभी लॉकडाउन से जस्ट पहले। तो उन्होंने जो अपना ये एडवेंचर घूमने फिरने का शौक किया, वो सबसे पहला ट्रिप उन्होंने त्रिवेंद्र का किया था। तो वो भी उन्होंने बड़ा अच्छा। इसको एडमायर किया था। कहते बेस्ट प्लेस है, अगर आपने, इजी भी है एज कम्पेयर टू स्टार्ट। अदर ट्रैक्स, और एंजॉयबल भी है, अप्रोचेबल है इजीली। तो मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो जब भी हालात ठीक हुए तो मैं भी त्रिवेंद्र जाके आऊंगा, देखते हैं क्या चीज है। मैं कहा इतने दोस्तों ने इसको इतना रिकमेंड किया है, तो वो से चीज आपने भी आज एंडोर्स कर दी। हाँ हाँ, जरूर जरूर, ये अभिषेक का, ये हम त्रिवेंद्र की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अभिषेक जी पूछ रहे हैं, अभिषेक जी विच प्लेस त्रिवेंद्र? ये त्रिवेंद्र है जी कहाँ, मैक्लोडगंज है, धर्मशाला के नजदीक है। हाँ, मैक्लोडगंज से ट्रैक शुरू होता है। अच्छा। तो मैं अगले दिन त्रिवेंद्र से भी फिर ऊपर गया था, 3 2 3 4 घंटे और लगे।